वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा जी, मैं काट रही हूँ अपने लिए पपीता। तो मैं कह रही हूँ कि मैं खाना ना खाऊं तो यही खा लूँ, क्योंकि ये 1-2 दिन का पड़ा हुआ है। अगर और पड़ा रहा तो इसने हो जाना ख़राब। तो मैं कह रही हूँ मैं अपने लिए पपीता काट लूँ। और मैंने बखेरा, कपड़ों का बखेरा हुआ है, जैसे सर्दियों के कपड़े निकालते हैं। बिस्तर तो मैंने निकाल के धूप लगवा ली है। तो लेकिन ठंड कोई नहीं आई। ठंड आई है। किधर आई है? वो सुबह के टाइम मैं वर्क पे जाती हूँ, ठंड होती है। मैंने आँख बाजू पहने ठंडे पानी से नहाए, मुझे तो कोई ठंड नहीं लगी। ठंडे पानी से इसलिए नहाए कि गैस नहीं आता, इसलिए। पता नहीं जी गैस को क्या मसला है। गैस आता गैस क्या वो नहीं लग गया? वो तो ठीक है, लेकिन गीजर तो नहीं उससे चलेंगे। क्यों नहीं चलेगा? नहीं, गीजर कैसे चलेगा। हम वो चला दें अगर बटन से, तो फिर गैस उसमें आएगा तो उसमें नहीं चलेगा। चलेगा। कैसे चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? वो मेन लाइन पे कैसे चलेगा, मुझे नहीं। पापा आपके भी कह रहे थे, मुझे तो इस बात की समझ नहीं है। पापा कह रहे थे ना चलेगा। पापा तेरे पूछ रहे थे, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। मैं भी लेकिन ये कि मुझे सुकून हो गया। मैं भी देख लेता हूँ। तो चले जी, मैं काट रही हूँ पपीता। मैं पपीता खाऊंगी। और मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैंने क्रिकेट खेलनी है बाहर। इधर इधर इधर। मैंने भाई से पूछ लो। भाई से पूछा हुआ, आप इधर देखें। भाई कह रहा है कि आप नहीं खेलनी। भाई से पूछो तो है। वो कैमरे चला के तो फिर देखता है, फिर मुझे कहता है मम्मा नहीं, भाई से मैंने पूछ क्यों लिया। इजाजत दी है इसको। भाई से पूछ लिया। भाई ने कहा मम्मा को बस तंग नहीं करना। चलो तंग करता हूँ सबको। अब बहुत तंग कर ला। अभी मैं क्या कहा, नहा लो नहा लो, शक्ल अभी भी देख लो। आप धुलवा दें फिर। आदला मैं काम कर रही हूँ। अच्छा जी, मैंने निकाले हुए हैं कपड़े, बेड पे बखेरा बिखरा हुआ है। यासिन की वेस्ट कोटें निकाली हैं। ये मीठा होता है? ये ऐसे सही होता है, मुझे अच्छा लगता है। खा के दिखाओ, आप खा के देख लो। नहीं, स्मेल इतनी गंदी। स्मेल नहीं है इसकी, बदतमीज। स्मेल नहीं है। वेस्ट कोटें यासिन की निकाली हुई हैं, उनको मैंने स्टीम आयरन से स्टीम करने हैं। जो साफ करने वाली होगी वो मैं धोनी नहीं है। धोने वाली अगर हुई तो फिर वो मैं साइड पे करूँगी। तो निकालती हूँ, निकाली हुई है, लेकिन मैंने खोल के नहीं देखी। तो अगर ड्राई क्लीन कराना हुई तो वो मैं घर में मैंने कहा मेरे कपड़ों पे ना गिर गया। अच्छा खैर कोई बात नहीं, धो के मैंने काट लेना है। तो वो फिर मैं बताऊंगी कि अगर ड्राई क्लीन वाली होगी तो वो उसको मैंने क्या करना है। अगर ज़्यादा गंदी ना हुई तो उसको मैंने क्या करना है। तो स्टीम आयरन से उनको सबको स्टीम है तो सारी साफ़ ही हैं, लेकिन मैंने हैंग की हुई थी, कोई तय वगैरह तो लगा के नहीं रखी थी, लेकिन फिर भी वो मैंने निकाली हैं। क्योंकि ये मौसम ऐसा ही है कि आप वेस्ट कोटें पहन सकते हैं, जर्सियों का भी मौसम नहीं है। निकाली हुई है, लेकिन मैंने वो जो पीछे अलमारी मैंने बनवाई है ना, मैंने वहाँ रख दी है कि जब ज़रूरत पड़ी तो जल्दी से बंदा, स्टोर से मैं ले आई हूँ कि जल्दी से बंदा निकाल लेता है। तो चले ये मैं खाती हूँ और फिर मैं ऊपर जाती हूँ। बाजी ऊपर गई हुई है, तो बेडशीटें थी वो दिलानी थी। इसलिए बना रही हूँ फ़िश क्रैकर। वो कह रहा था मम्मा काम छोड़े तो मुझे कुछ बना के दे खाने के लिए। तो इधर मैंने ना इसको दिया फ़िश क्रैकर। ये देखें, ये बड़े मज़े के बाद। अच्छा, सर्दियों में ना ये सूप के साथ अच्छे लगते हैं। तो मैं इसको अब ये फ्राई करके देने लगी हूँ जी। मैं कपड़े आज मैंने अपने निकाले हैं। तो यासिन साहब की वेस्ट कोटें हैं, उनके कोट वगैरह ये निकाल के लेके आई हूँ। स्टोर वाली अलमारियों में कुछ नीचे पड़े हुए थे, तो वो अब मैं ना जो इस बॉक्स में जो कपड़े पड़े हुए थे ना सर्दियों वाले, वो मैंने ना ऊपर किए हैं। रेशमी कपड़े भी इसमें शादी वाले थे, जो मतलब बहुत ज़्यादा फैंसी जो होते हैं ना, वो मैं नीचे रखती हूँ। नहीं तो स्टोर वाली अलमारियों में मैं ना रखती हूँ ज़्यादातर। तो जो जैसे प्योर के होते हैं, मतलब समझ नहीं लगती। ये रेशमी कपड़े हम बना लेते हैं औरतें शादियों में, तो पहने नहीं जाते। तो मैं कहती हूँ एक दफ़ा इस मौसम में, मिड का जैसे ये मौसम चल रहा है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो मिड के मौसम में ना सर्दी ऐसे रेशमी कपड़े जैसे प्योर के पहने जाते हैं ना, तो बंदा वो पहन ले। वो कपड़े मैं इस बॉक्स में रखती हूँ ताकि कहीं जाना हो छोटे मोटे फंक्शन के लिए कि जल्दी से बंदा निकाल लेता है। तो इसमें मैंने रेशमी कपड़े नीचे, ये देखें सारे नीचे कर दिया मैंने, लगा लिया तय। अब दरवाजे ना मुझे तंग कर रहा था, मम्मा मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, तो उसको मैं साथ, मैंने कहा काम छोड़ो, नहीं तो इसने मुझे काम नहीं, इसका दुपट्टा दे, अच्छा नहीं तो इसने, मैंने कहा मुझे काम नहीं करने देना।
ये ना पिछली दफ़ा मैंने लिया था निशात से, शर्ट ली थी, ये देखें दुपट्टा लिया था निशात से, तो उसकी मैंने शर्ट बनाई है, एक दफ़े ही पहना। तो इतनी सर्दी तो होती नहीं है, जैसे रिमियर खान में इतनी सर्दी तो पड़ती नहीं है, लेकिन पिछली दफ़ा काफ़ी पड़ी थी, लेकिन फिर भी इतने मोटे मोटे कपड़े नहीं पहने जाते। तो ये मैं ऊपर कपड़े रख रही हूँ, ये वाले अलमारी में रखूँगी कि आम पहनने वाले। ये देखिए जी, इसकी कहते हैं जिप बंद। और ये फिर ये मैं करूँगी वेस्टकोटों का काम, वो भी बड़ा लंबा चौड़ा काम है। अच्छा, इस बॉक्स का मुझे बड़ा ही फायदा है। भी ऐसे होता है कि खुद ही कपड़े रख के तो खुद ही याद है। बताएं कौन सा बैग है जिसमें आपने मैंने कपड़े रखे हैं? ये कौन सा था? गाड़ी वाला है कवर, गाड़ी के कवर था इसमें। अच्छा, मुझे तो नहीं याद। मुझे तो जो भी ऐसे मिलता है मैं तो अपना इस्तेमाल में ले आती हूँ। एक और पड़ा हुआ है ऐसे का। तो कभी कभी ऐसे होता है खुद ही बंदा कपड़े रख के ना आप ही भूल जाता, लभदा फिरदा, हाय फलाना कपड़ा पता नहीं कितने रखे से। तो ऐसे ही है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। ये वाली चादर है ना, ये मैं लब लब खप गई, तो ये इधर पड़ी हुई थी। आज भी मैंने सारा स्टोर के जितने भी ट्रंक थे, जितनी भी अलमारियाँ थी, 2-3 अलमारियों ऊपर नीचे सारा देखा, मुझे मिल नहीं रही थी। ये हल्की फुल्की सी मेरी चादर है। तो ये देखिए ये कपड़े मैंने इसमें निकाल लिए हैं। इसमें बॉक्स में ऐसे जो चीज़ें होती हैं ना, मैं फेंकती नहीं हूँ। तो ये जो लॉन के थोड़े से रह गए ना, ये मैं इसी बॉक्स में डाल के दोबारा ऊपर वाली इसी अलमारी के ऊपर दराज बनाया ऊपर रख दूंगी। ठीक है जी, यहाँ पे। हाँ जी जी, यहाँ पे। तो ये कपड़े निकालना, कपड़े रखना, ये भी बहुत बड़ा एक काम है। अच्छा जी, अब बारी आती है वेस्टकोटों की। ये देखिए मैंने सारी निकालनी है और सारी मैंने बेड पे बिछा दी हैं। अब मैं देखती हूँ, ये देखें, ये देखें, जैसे ये वेस्टकोट ना बकाया सारी साफ़ है। ये देखें, क्योंकि जब मैंने रखी थी ना कवर में डाल के, तो मैंने ना हल्का हल्का ब्रश गीला करके मार के तो फिर मैं रखी थी धूप लगवा के। तो अब जैसे मैं लेके हुई ना, ये वेस्टकोटों के नीचे आई हुई थी, ये उस वक्त मुझे नज़र नहीं आई थी। तो ये देखे जैसे खाना, यासिन से अक्सर खाना गिर जाता है, खाने के निशान, चाय के निशान। तो ये देखे जैसे ये निशान है, ये निशान है, और ये जो इनकी, ये देखे ये जो एरिया है ये गंदा गंदा लगता है। ये देखिए इनको साफ़ करूँगी, ये देखें, और मैं बताऊँगी कि मैं कैसे साफ़ करती हूँ। और जैसे जिनके बटन लूज़ हो जाते हैं, जो गिर गई बटन, मतलब कि जो गिर गए, देखिए जी इधर मैंने ले लिया लेमन मैक्स, ये देखिए लेमन मैक्स और हैंड वाश। ठीक है, और नीम गर्म पानी है, इतना हाथ डिप हो जाता है, मतलब कि ज़्यादा गर्म नहीं लगता। ठीक है, और ये देखिए थोड़ा सा डालना लेमन मैक्स। अगर हम सर्फ़ डालेंगे ना, तो जब वो सूख जाएगा ना, कपड़ा जब सूख जाता है ना, क्योंकि इसको मैंने कौन सा धोना है, मैंने तो ब्रश के साथ ही साफ़ करना है। ये देखें, साबुन और सर्फ़ सूखने के बाद ना, अगर सही से वो नहीं पानी में उनको नतारा गया, नहीं उनसे अच्छी तरीके से सर्फ़ या साबुन नहीं निकाला गया, तो फिर वो सूखने के बाद अपना निशान छोड़ जाते हैं। ये हैंड वाश और ये जो लेमन मैक्स मैंने डाला है ना, एक तो इनकी खुशबू बड़ी अच्छी आएगी, दूसरा ये निशान नहीं छोड़ेंगे सूखने के बाद। ये बड़ी अच्छी टिप है। मेरे ना अब्बू बहुत वेस्टकोट पहनते थे, और मैं अम्मी को देखा करती थी कि अम्मी अब्बू की वेस्टकोटें कैसे धोती है। मैं तो ऐसे कर रही हूँ ना, अम्मी धोती होती थी, और मेरी अम्मी करती होती थी कि इधर इधर ना सुई में धागा डाल के इधर इधर सिलाइयाँ लगाती होती थी, इधर 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 पॉकेटों में सिलाइयाँ लगाती, लेकिन उस वक्त सिलाइयाँ लगाती थी, लेकिन उस वक्त समझ नहीं थी कि अम्मी ऐसे क्यों करती है। वो इसलिए करती थी कि ये जो एरिया में अंदर पानी ना जाए, पानी ना जाए। तो मतलब सादा दौर था, अब तो स्टीम आयरन आ गई है, तरह तरह के आ गए हैं। तो उस वक्त ये सहूलतें नहीं थी, तो अम्मी ऐसे करती होती थी, इधर सिलाइयाँ लगाती थी, इधर पानी ना अंदर जाए, पॉकेटें ख़राब ना हो। तो मैं ऐसे नहीं करूँगी, मेरी अम्मी ऐसे करती होती थी अब्बू की वेस्टकोटों को। तो अब्बू का ये देखिए जी, मैं अभी मेरी नज़र पड़ी और अब्दुल वासे को कहती हूँ कि वीडियो बनाए। ये देखें, चले मैं खुद ही दिखा देती हूँ, ये मेरे अब्बू का कोट है, देखें। बस अल्लाह ताला उनकी आखिरत आसान करे। यादें रह जाती हैं जी। ये देखें,
यासिन पहनते हैं ये कोट, कभी कभी पहनते हैं वो। यासिन को पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है, अब्बू को भी पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है, फिर मैं कहती हूँ ये कम कम पहने ताकि देर तक चले। ये देखिए ये मेरे अब्बू का कोट है। अब्बू की चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, दिखाऊंगी किसी दिन। चलो जी ये देखें, ये बेड के ऊपर ही कर रही हूँ, नीचे मैंने यही इनका ही कवर, मैंने वेस्कोटों का ही कवर है तो वही नीचे बिछा लिया ताकि बेडशीट पे भी ना निशान लगे। ये देखें इसको ऐसे जहाँ निशान है, ये देखें निशान, ये फौरन से साफ धोए क्यों नहीं? धोना नहीं है ना, ये देखो इतना धोने वाला नहीं काम। ये देखे दोबारा से डिप किया, पानी हल्का सा गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। अब मैं अगर मैं सर्फ डालती तो ये सूखने के बाद वाइट वाइट निशान छोड़ जाने थे। ये देखिए ये निशान ख़त्म हो गए हैं। ये देखे थोड़ा सा किया है, ये देखे, ये देख लें। ये मेरा किचन का ब्रश है, वही मैंने लिया है छोटा सा। ये देखे, ये देखे सालन का निशान लगा हुआ है। ये देखे, ये देखे सालन का निशान भी उतर गया है। ठीक है, इसी तरह ये भी है, इसी को साफ करूंगी इसी तरह। फिर ये देखें ये थोड़ा है, ये इतना नहीं है। ठीक है, ये देखें, ये देख लें, क्लोज करो ज़रा। ये देखें कोई निशान नहीं है, सारा साफ हो जाएगा। सूखने के बाद भी सुखाती हूँ उसको। ये चले जी, स्टीम आयरन मैंने ऑन कर ली है और आहिस्ता आहिस्ता ये देखें क्लोज करके थोड़ा सा, ये देखिए। अच्छा दूसरी इस्त्री से भी हो जाती है, जैसे आम इस्त्री हम कपड़े करते हैं ना, उससे भी हो जाती है। ये नहीं कि जब मेरे पास नहीं थी ये तब मैं उसी से करती थी, लेकिन अब ये मैंने पिछली दफ़ा की ये ली है तो अब ये इससे ही मैं करती हूँ। तो जैसे अब स्वेटर वगैरह निकालने हैं, जर्सियाँ निकालनी हैं, तो इसलिए मैंने ली थी। लेकिन अब मैं इसके साथ वेस्टकोटों को भी, वासे के स्कूल वाला कोट, इसी के साथ मैं आयरन करती हूँ, क्योंकि जो ऊन के कपड़े होते हैं ना, वूल के, वो दूसरी इस्त्री के साथ नहीं होते, चिपक जाते हैं सब। इसी वेस्टकोट के ऊपर से दूसरी मैंने हैंग कर दी है, ये देखें। और इसी तरह जैसे मैंने पहले को किया है आयरन, इसी तरह मैं इसको करूँगी। ये देखिए, इसको सीधा थोड़ा सा कर लें। वो ऊपर से भी है। ऊपर से क्या है? ये फोल्ड। अच्छा फोल्ड है। चलें जी, इसको निशान लगा हुआ क्या? नहीं, वैसे ही है थोड़ा सा। मुझे बता दो कौन सा परफ्यूम लगाना है। ये लगा देती हूँ। मैं लगाऊंगा मम्मा जी। मम्मा जी बस एक जो काम करने वाला ना, पहले मैं बहुत देर की लगी हुई हूँ, कपड़े कपड़े हो रहा था। चले, इसकी बारी खत्म, अगले की बारी। ये भी नहीं पहने जाएंगे क्योंकि ये माशाल्लाह से देख लें, सारी वेस्टकोट है, सारे कोट वगैरह जिनके बटन थे लूज, जिनके उतरे हुए थे, वो दो मैंने साइड पे कर दिए हैं। तो अच्छा लगता है अपने कपड़ों के साथ साथ, बच्चों के कपड़ों के साथ साथ उनसे पहले मैं यासिन साहब के कपड़ों को वेल सेट करके रखती हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि उन्होंने बाहर जाना होता है। मुझे अच्छा लगता है कि अब जब भी उन्होंने कपड़े पहने हैं ना, उन्होंने सबसे पहले मुझे पूछना है, हूँ मैंने दस दो तुझे मैं केड़ी वेस्टकोट पावा। तो चले, मैंने ही उनको बताना होता है कि कौन सी वेस्टकोट आपने पहनी है, कौन से कपड़ों के साथ कौन सी वेस्टकोट अच्छी लगेगी। तो मुझसे ही उन्होंने पूछना होता है, चाहे मैं जितनी मर्जी मसरूफ़ हो, तो मेरे पास ही आके उन्होंने कहना होता है कि मैं कौन सी वेस्टकोट पहनूं। तो ये देखिए, जब मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है, अब इसको इसमें से पानी निकालती हूँ। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जी। दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।